दुनिया भर में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर खतरे के जो घने बादल छाए हुए थे, अब बरसने लगे हैं। थाईलैंड में बुधवार को हुए विशाल जन प्रदर्शनों के बाद थाईलैंड सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। टेलीविजन पर पुलिस अधिकारियों ने एक लाइव प्रसारण में कहा कि ये कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके तहत प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। आंदोलन के प्रमुख नेताओं सहित बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आंदोलन पिछली फरवरी से चल रहा था। गुजरे अगस्त में आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे और राजशाही पर नियंत्रण लगाने की मांग की थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि यदि आने वाले चुनाव में उनकी हार होती है तो वे आसानी से गद्दी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आज लगभग पूरी दुनिया में लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को कुचलने की कोशिशें बहुत तेज हो चुकी हैं और जन आंदोलन को सत्ताधारी ताकतों द्वारा रौंदा जा रहा है। दुनिया के इतिहास में जिस रूसी क्रांति को जन आंदोलन के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जाता रहा है, उसी रूस में वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन ने लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने के लिए संविधान में बदलाव कर खुद को साल 2036 तक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। पड़ोसी चीन में लोकतंत्र नहीं है, किंतु वहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। गौरतलब है कि हांगकांग में पिछले साल जून से ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। पिछले साल जून में चीन द्वारा लाए गए प्रत्यर्पण विधेयक के विशेष में हांगकांग में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुए थे, जो बाद में हिंसक भी हो गए थे। इन सभी घटनाओं ने विश्व राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भारत में भी वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद से नागरिक आंदोलनों को कुचलने का सिलसिला तेज हुआ है। यहाँ सत्ताधारी मोदी सरकार ने तमाम जन विरोधों को कुचलने में जमकर बल प्रयोग किया है। पुलिस और सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया है। वहीं बीजेपी शासित प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने भी वही रुख अपनाया और जन विरोधी को कुचला है। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को यहाँ दबाया गया है। जो नहीं दबे उन्हें जेलों में कैद किया गया है। झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गौरी लंकेश, कलबुर्गी जैसे लेखकों की हत्या कर सोशल मीडिया पर जश्न मनाया गया है। अखलाक के कातिल के शव को तिरंगे में लपेटा गया और लिंचिंग के दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का जयकारा लगाया। संसद में वही किसी ने गांधी के पुतले को गोली मारकर गोडसे को सम्मानित किया। इसी देश में गिनाने को ऐसी हजारों घटनाएं हैं। याद रखना होगा कि ये सब यूं ही नहीं किया हुआ है। इन सभी के पीछे सत्ता का समर्थन हासिल है। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जब दुनिया मानव सभ्यता को बचाने के लिए जंग लड़ रही थी, तभी यहाँ सत्ता आपदा में अफसर बनाए जा रहे थे। करोड़ों मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया गया। इलाज और जांच के दाम ऊंचे कर दिए गए। जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की हो, उस देश में किसानों की सहमति के बिना संसद में विरोध के बाद भी कृषि विधेयक पारित करना ये साबित करता है कि वर्तमान सत्ता को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और ये एक जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सत्ता है। संसद में प्रश्नकाल क्यों समाप्त कर दिया गया? इस सरकार ने महीनों तक कश्मीर में इंटरनेट और तमाम संचार के माध्यमों पर पाबंदी लगाई। विपक्षी नेताओं की यात्रा पर रोक और गिरफ्तारी से क्या संदेश मिला? नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोधों को जिस तरह से कुचला गया, क्या उसे भुलाया जा सकता है? आज कितने मानवाधिकार कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं? किस पैमाने पर राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हुआ है? किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला गया? याद रखा जाना चाहिए। आज देश को धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण के सहारे लोगों के बीच में जो खाई बनाई गई है, उसे भरने में कई दशक लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।